कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का हुक्मनामा जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। कई मकामात पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरीम नवाज़ के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरीम नवाज़ वहाँ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। कभी FIA, कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। वाना और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। नज़रसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। अगर पाकिस्तान के लिए किसी के साथ बैठना पड़े तो बैठूंगा। अगर सियासी छक्का लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। सिर्फ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में कभी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले रहीम यार खान 408 पर्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में AQI 388 और कसूर में 372 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंक्स की गजा शहर रफा, खान यूनुस में बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर की जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइल जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैन अल-अक़वामी सालिसों से इसराइल से माहिदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। एक शख्स जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तगियों पर तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में है कि सरमायाकार सरमायाकारी इसलिए डरता है कि जुडिशल इदारे करप्ट हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में सरमायाकार डरता है कि मुल्क में निज़ाम करप्ट है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा करता है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका ऐलामी में कहा गया है कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते।
नई तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात पर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा के दूसरे दिन खवातीन के सेशन से खिताब। कहा, ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाली खवातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खवातीन के हुकूक की बात नहीं करते। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि हर यूसी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। लियान आगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। असद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज अडवाणी और ब्रजेश दामानी की टीम को हरा दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काया कैलस ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोज़गार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। एक और बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की समंदरी पट्टी जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। कराची से गवादर तक पाकिस्तानी बंदरगाहें वस्ती एशिया को आलमी तिजारत से जोड़ने के दरवाजे हैं। एक खित्ते में रुकावट पूरे आलमी निज़ाम को मुतासिर ना करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने समंदरी सलामती और माशी तरक्की को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया। घोटकी में गन्ने के काश्तकारों ने शुगर मिल्स की जानिब से 400 रुपये फी मन निर्ख मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि ये रेट मुकर्रर करना किसानों का माशी कत्ल है। जिला सजावल में कायम तीनों शुगर मिल्स ताहाल बंद। गन्ने के काश्तकारों को सख्त परेशानी का सामना। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीची में तल्ख कलामी पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। तलाश जारी। कराची के मेमन कोट में रिहायशी इमारत के तीसरे फ्लोर से लड़की की गोली लगी लाश मिली है। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा जाहिर कर दिया। औरंगी टाउन नंबर 5 से एक शख्स की लाश मिली है। सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के मकीनों का रात गए पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर धावा। इलाका मकीनों की अमले से तल्ख कलामी। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन को सखी हसन पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी होती है। मुजाहिरीन को समझाने पर भी अमले पर तशद्दुद किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ाफ़रान की आजमाइशी काश्त हैरत अंगेज तौर पर कामयाब रही। मकामी किसान अब इस कीमती फसल से बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CME-V6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंच गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर ना उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा रहता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाज। मेट्रो ट्रेन पर इसराइल दहशतगर्द रियासत है लिख दिया गया।
यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह की अदालत ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। इन अफराद को अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए जासूसी पर सजा दी गई। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज 6 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज, अमरीका और श्रीलंका कामयाब रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने बर्नले को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम की जानिब से पेड्रो और फर्नांडिस ने 2 गोल स्कोर किए। लीग में आर्सेनल पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और चेल्सी तीसरे नंबर पर रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के वैलोरेंट गेम का टाइटल गेम थ्योरी टीम ने जीत लिया। काउंटर स्ट्राइक 2 का टाइटल टीम लीजन ने जीता। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। फातह टीम्स को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। काउंटर स्ट्राइक 2 का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात के नाम से अजायब घर अवाम के लिए खोल दिया गया। अंग्रेज दौर का तारीखी टाउन अब हजारों सालों की कहानी बयान करने लगा है। हजारों सालों का इर्तका 4 गैलरीज में सिमट गया। मिल्ली नगमे लिखे तो उन्हें सारा पाकिस्तान गुनगुनाने लगा। लाजवाल मिल्ली नगमों के खालिक, शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 10वीं बरसी। आली ने अदब के कई शोबों में अनमिट नकूश छोड़े। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी। कराची में 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ सेशन हुए। द लर्निंग फ्यूचर सेशन में तालीम के मौजू पर गुफ्तगू हुई। महफिल मुशायरा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, इंग्लिश, सिंधी और उर्दू ज़बान के अदीबों को अवार्ड देना फेस्टिवल में शामिल। चीफ ऑर्गेनाइज़र अमीना सैयद का कहना है कि अदब फेस्टिवल में बच्चों के खास सेशन भी शामिल हैं जिनमें किताबों से मोहब्बत उजागर की जाएगी। जियो और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। थिएटर ड्रामा पेश किया गया। फ़न मुसव्वरी की क्लासेस मुनक्किद की गई। मारूफ गुलकार सजाद अली ने सुरों का जादू जगाया। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए।